हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग थेल्स थ्योरम का प्रूफ लेके आए हैं। थेल्स थ्योरम का प्रूफ नहीं है, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स का प्रूफ है। इससे पहले जो लेक्चर जो अपलोड हुआ है वो थेल्स थ्योरम पे रिलेटेड है। थेल्स थ्योरम का वो डायरेक्ट प्रूफ है। आज पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम का कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या था उसको थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर कोई ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल है, दैट डजंट मैटर, और यहां पर इस साइड पे एक पॉइंट ले लिया D और इस साइड पे एक पॉइंट ले लिया E और दोनों को जोड़ दें, और जोड़ने से अगर ये पैरेलल आ जाए, अगर पैरेलल आ जाए यानी कि अगर इसमें गिवन बातें क्या हैं, गिवन है DE पैरेलल टू BC, ये पैरेलल अगर है तो फिर साइड्स के रेशियोज भी बराबर हो जाएंगे। मतलब AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, साइड्स के रेशियो पैरेलल बिल्कुल हो जाएंगे। कन्वर्स क्या होता है ये प्रूव हो जाता है। किसी भी थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है, जैसे इसी थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है, जो गिवन होता है वो प्रूफ बन जाता है और जो प्रूफ होता है वो गिवन बन जाता है। यही कन्वर्स है थेल्स थ्योरम का, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम जो उसको नाम दिया है, PPT भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसी में उल्टा क्या बन जाएगा, इसी का उल्टा क्या है, इसी का उल्टा है कि अगर ये दोनों रेशियोज बराबर है, मतलब पैरेलल नहीं दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है, ये जो प्रूफ है वही गिवन है ना, ये जो प्रूफ है वही गिवन है। मतलब गिवन क्या है, रेशियो साइड के बराबर है, साइड्स के रेशियोज बराबर है, मतलब दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है DE पैरेलल टू BC। मतलब जो प्रूफ करना है वो गिवन है इसमें, और जो प्रूफ हुआ है वो इसमें गिवन है। मतलब गिवन बन जाता है प्रूफ और प्रूफ बन जाता है गिवन। ये ही कन्वर्स होता है। किसी भी थ्योरम का कन्वर्स जस्ट गिवन हो जाता है प्रूफ, प्रूफ बन जाता है गिवन। ये यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है कि पैरेलल है कि नहीं। अगर साइड्स का रेशियोज बराबर है, जहां से आपका साइड्स टूटा है, देखिए ये साइड्स का है, दो जगह से टूटा है, तो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, अगर ये गिवन है तो ये पैरेलल होना ही होना है, उल्टा भी होना चाहिए। और कन्वर्स का ही उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जितना ओरिजिनल थ्योरम का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कन्वर्स से भी क्वेश्चन डायरेक्ट लग जाता है। तो इसका प्रूफ भी आता है, कभी कभी प्रूफ भी आ जाता है, और प्रूफ ना भी आए तो जानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन लगाना है तो फिर प्रूफ तो जानना ही चाहिए। तो देखते हैं इसका कन्वर्स। फिर इससे रिलेटेड NCERT के 6.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे इस थ्योरम का कन्वर्स लगाते कैसे हैं, क्या कंडीशन सिचुएशंस होता है तब लगाते हैं। ठीक है, सिचुएशन तो यही है कि रेशियोज बराबर देखना पड़ेगा आपको। देखेंगे वहाँ पर एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। मिटाऊँ मैं इसको, चलिए कन्वर्स देखते हैं BPT का। देखो, सबसे पहले तो अज्यूम करिए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैंने अज्यूम कर लिया। अब ये ट्रायंगल में गिवन क्या है, गिवन तो ये है कि ABC इज अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है। अब हमने बोल दिया कि भाई पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर D, यहाँ पॉइंट ले लीजिए E, और मैंने पैरेलल नहीं बोला, बोला है कि AD बाई DB दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस।
ए ई बाई ई सी, ये बराबर है। तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव डी वी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, मतलब ये दोनों जो साइड्स हैं ये पैरेलल दिखाना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मान लीजिए कि ये पैरेलल नहीं है, ठीक, पैरेलल नहीं है, तो हम इस पॉइंट से हम अपना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इसके पैरेलल हो। मान लीजिए पैरेलल ये नहीं है, हम अपना अजम्पशन मान लेते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपने मन से, कंस्ट्रक्शन बोलेंगे उसको, जो कि इसके पैरेलल हो जाएगा। तो अपने मन से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किए, ये मान लीजिए कि कोई पैरेलल है, ये एफ मान लिए, ठीक है। ऐसे तो गलत ही है, ठीक है, अगर ये गलत होगा तो ये बाद में साबित हो जाएगा कि ये सही है ऊपर वाला। तो अपने मन से ये मान लिए कंस्ट्रक्शन में कि भाई डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये हमने मान लिया है। अगर आप देखिएगा कि मान लीजिए कि हमको यहाँ से बी सी लाइन से हमको ड्रॉ करना है पैरेलल, तो हम कैसे बनाएंगे? हम तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, कैसे ही बनाएंगे। तो वही मैंने बना लिया यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन से ही बना लिया कि भाई देखो ये एफ है, ये डी है, ये ई है, हमने बना लिया कि भाई ये डी एफ पैरेलल है बी सी के, कंस्ट्रक्शन से बनाया है, ठीक है। ये नहीं होगा तो हमने बना लिया, अपने अकॉर्डिंग बना लिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में ये बना लिए हैं हमने। अब यहाँ पर सुनना, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, पैटर्न बस याद रहना चाहिए कैसे प्रूफ हो रही है। तो प्रूफ चालू करते हैं यहाँ से। प्रूफ क्या है कि आप लगाइए बीपीटी। बीपीटी क्या बोलता है कि अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो साइड्स के रेशियोज बराबर होंगे। मतलब क्या? दिस बाय दिस। सुनो मेरे ध्यान से, इफ डी एफ को मैंने पैरेलल बनाया है, माना है कि पैरेलल है, तो फिर बोलेंगे ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। ये हमने पीपीटी थ्योरम लगा दिया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। भाई उसका कन्वर्स ना प्रूफ कर रहे हैं, थ्योरम तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो लगा ही सकते हैं। तो ये बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी से ये हम लिख सकते हैं, और पहले से ये चीज़ गिवन है। जरा ध्यान से देखो इसको कि इसका LHS बराबर है। भाई ये तो गिवन है ना, और ये बीपीटी से मैं लिखा हूँ, तो ये दोनों बराबर है LHS। तो जाहिर सी बात है कि RHS भी बराबर होगा ही होगा। तो AE मस्ट बी इक्वल टू AE बाई AC मस्ट बी इक्वल टू AF बाई FC। ठीक है, ये कैसे? तो गिवन है ये, ठीक है, ये आपका गिवन है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन में लिख देता हूं, वी नो डैट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये आपका गिवन है। तो ये दोनों LHS बराबर है, तो ये RHS बराबर होगा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, बोलेंगे AF बाई FC इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, हमने ऐसा बोल दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं स्टेप क्या लिख रहा हूँ वो देखो। अब स्टेप में क्या लिख रहा हूँ, अब अपने मन से दोनों तरफ +1 ऐड कर दीजिए। उससे देखो क्या फ़ायदा मिलता है। एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ अपने मन से +1 ऐड कर दीजिए। ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया। अब थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, देखो ना नीचे में तो बन रहेगा ना, तो एलसीएम ले लिया FC, तो ये आ गया AF प्लस FC इक्वल टू AE प्लस
ई सी डिवाइड बाई ई सी। जब चेक करो तो अब देखो तो यहाँ देखो ए एफ और एफ सी, ये है ए एफ, ये है एफ सी, दोनों मिलकर क्या हो गया? ए सी हो गया, ये हो गया ए सी, ए सी बाई एफ सी। फिर ए ई, ये हो गया ए ई और ये हो गया ई सी, ए और ई सी मिलकर फिर से ए सी हो गया, ये भी ए सी है और ये ई सी है। तो देखो ए सी और ए सी कट गया, तो हाथ में क्या बचा? ई सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और ये हो गया एफ सी, ई सी बाई एफ सी। जरा देखो ध्यान से, ये क्या आ गया है? ए ई एफ सी। जरा देखो तो ई सी, ये जो साइड ना, ये जो ए सी साइड है, ये ए सी साइड को मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जरा ध्यान से देखो, ई सी, ये है ई सी और ये है एफ सी, ये बराबर आ गया है। ये बराबर किस हालत में होगा? अभी तो ये बराबर दिख भी नहीं रहा है कि बराबर है भाई, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ना कोई छोटा बड़ा ही होगा, भाई मिड पॉइंट थोड़ी ना होगा। तो ये दोनों बराबर कब होगा? ये दोनों बराबर तभी होगा जब आपका ई पॉइंट और एफ पॉइंट एक ही जैसा हो जाए, मैच कर जाए जस्ट, तो ये तभी बराबर आएगा। और अगर ये ई और एफ एक ही पॉइंट है, इसका मतलब कि जो लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है डी एफ, ये डी एफ अपने आप इधर शिफ्ट हो जाएगा, डी एफ अपने आप इधर शिफ्ट हो जाएगा इधर। क्यों? क्योंकि एफ और ई का मैच हो गया। बात को समझ रहे हो? ये कब पॉसिबल है? ये दोनों साइड्स तभी बराबर होगा जब ई और एफ आपस में मैच कर जाएगा, तभी बराबर होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है ना। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, जगह तो नहीं है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, छोटे सा जगह में लिख दे रहा हूं। दिस इज ओनली पॉसिबल when E and F matches together। तभी पॉसिबल है जब E और F मैच कर जाएगा। इसका मतलब अगर E और F एक ही पॉइंट है, E and F आर सेम पॉइंट, तब इसको दो नाम क्यों देंगे? F को भी E बोल देंगे हम लोग। तब यहाँ पर अगर F को E बोल दिया, तब यहाँ पर बोलेंगे क्या कि नहीं भाई साहब, जो मैंने DF पैरेलल माना था, DF की जगह में DE लिख दूंगा, F की जगह में E लिख दूंगा। तब बोलेंगे DF इज पैरेलल टू BC, बट क्या है, DE बोल दूंगा मैं, DE पैरेलल टू BC। ये यहाँ पर जगह है, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो कन्वर्स का इस तरह से प्रूफ होता है। कभी कभी कन्वर्स भी आ जाता है, नो डाउट आ भी सकता है। CBSE जो है दो तीन चार प्रूफ्स जो हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे लगाते हैं, किस सिचुएशन में लगाते हैं, वो दिखा देता हूँ मैं, प्लीज़ नोट इट डाउन। उसके बाद मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। चलो मिटाऊँ मैं, ओके, चलो वेरी गुड। देखो क्वेश्चन जो है 6.2 एक्सरसाइज का ही मैं उठा रहा हूँ, और इसका क्वेश्चन जो है यहाँ पर है ट्रायंगल चैप्टर में 6.2 एक्सरसाइज, 6.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको समझ में आया कन्वर्स कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। नॉर्मली बोला है ट्रायंगल दे दिया भाई आपको, भाई साहब
भाई साहब आपको ट्रायंगल दे दिया, बोला क्या है, बोला है कि E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR। E और F क्या है, PQ और PR पे 2 पॉइंट्स हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR, किस केस में EF QR के पैरेलल होगा। तो क्या ये कन्वर्स नहीं है, पूछा है कि किस केस में पैरेलल होगा, तो जिस केस में साइड्स का रेशियोज बराबर हो जाएंगे उस केस में पैरेलल हो जाएगा, कन्वर्स है ना। तो 3 तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 कंडीशन दिए हुए हैं। पहला कंडीशन में पहला क्वेश्चन है कि PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं कि क्या रेशियोज बराबर हैं। अगर रेशियोज बराबर आ जाएंगे, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, तो ही होगा। मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर 3.9, EQ हो गया 4, PF हो गया 3.6 और FR हो गया 2.4। चलिए जरा रेशियोज देखते हैं कितना आता है। पहले तो PE बाई EQ का रेशियो ले लीजिए, तो 3.9 बाई 4 हो गया। अब इसलिए एक और एक इवन है, कटेगा तो नहीं, तो 39 बाई 40 में लिख के छोड़ देता हूँ उसको, है ना भाई, पॉइंट उड़ेगा नीचे 10 आएगा। चलो इसको देख लेता हूँ, ये हो गया PF बाई FR इक्वल टू 3.6 बाई 2.4, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए। 12 का टेबल में ये 12 से 3 बार में और ये 12 से 2 बार में, तो कहाँ ये 3/2 आ रहा है, ये 39/40 आ रहा है, दोनों तो बराबर है नहीं, तो बोलेंगे सो EF is not parallel to QR। EF QR के पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसी का सेकंड क्वेश्चन। मिटाऊं मैं, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो बराबर नहीं आया इसलिए पैरेलल नहीं हुआ, साफ बात, कन्वर्स ऑफ BPT है। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। अब क्या दिया, मैं इस डायग्राम पे मार्क कर देता हूं मैं। ठीक है, डायग्राम पे फाइनली मार्क कर देता हूं क्या क्या दिया। सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, PE इक्वल टू 4, QE इक्वल टू 4.5, PF इक्वल टू 8 और RF इक्वल टू 9। ठीक है, 4, 4.5, 8 और 9। चलिए चेक करें रेशियो के बारे में, रेशियो क्या कहता है। तो देखिए PE बाई EQ रेशियो बताइए, 4/4.5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट उड़ाइएगा, ऊपर 10 आ जाएगा। चलो 5 से काट दो, 5 से ये 8 बार में, 5 से ये 9 बार में, तो 8/9 आ गया ये रेशियो। चलो इसको डिवाइड करो, तो जाएगा PF बाई FR इक्वल टू 8/9। देखो ये भी 8/9 आ रहा है, देखो रेशियोज बराबर आ गए, ये भी 8/9 है, ये भी 8/9 है। तो बोलेंगे सो PE इक्वल टू, सिंस लिख दीजिए, सिंस PE डिवाइड बाई QE इक्वल टू PF डिवाइड बाई FR, दोनों रेशियो बराबर है, सो EF इज पैरेलल टू QR। EF पैरेलल है QR के, समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। ओके, चलो मिटाऊं मैं पूरा, तो वेरी गुड। डायग्राम और ट्रायंगल चेंज नहीं किया है, कंडीशंस चेंज कर देते हैं। डायग्राम तो वही है, मैग्नीट्यूड अलग अलग ले लिया है जो हर बार। तो इसी का थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, पी क्यू दिया हुआ है। ओके, पी क्यू दिया हुआ है, यानी पूरा साइड ही दे दिया आपको। पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर। पी आर भी दिया हुआ है आपको, पी आर दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर। पी दे दिया है आपको 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ दे दिया है 0.36। देखो दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो वही दिस बाई दिस, लेकिन आपको दिया नहीं है पूरा, ये पूरा लेंथ ही दे दिया है। 0.18 सेंटीमीटर है ये, और पी एफ है 0.36 सेंटीमीटर, और ये पूरा लेंथ दे दिया है। ये लेंथ निकाल लेते हैं, तब तो दिस बाई दिस करेंगे। ये कैसे निकलेगा, ई क्यू। तो ई क्यू निकल जाएगा आपका, जब आप पी क्यू में से, ये पी क्यू है, 1.28 में से 0.18 घटा दीजिए, ठीक है। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1.10, ये लेंथ आ गया 1.10, ठीक है। ओके, फिर पी आर दिया हुआ नहीं है, पी आर यहाँ दिया हुआ है बेटा 2.56, 2.56 ये है, ये 0.36 है, ये निकालना है ना, तो 2.56 निकालना है, एफ आर निकालना है आपको। तो 2.56 में से 0.36 घटा दीजिए, 6 में 6 गया 0, 5 में 3 गया तो 2, 2.20 हो गया, रेशियो मिल गया। अब डिवाइड करके देखते हैं रेशियो को, यहाँ कर लेता हूँ मैं। P बाई ई क्यू, P बाई ई क्यू कितना है बेटा, 0.18 बाई 1.10, ठीक है। पॉइंट से ही पॉइंट उड़ गया, तो आ गया 18/110। इसको और सिंपल कर लीजिए बेटा, 2 से काट दूँ मैं, 9 बार में 2 से काट दूँ 55, तो 9/55। फिर ये दोनों रेशियोज ले लेते हैं, पी एफ बाई एफ आर, ये हो गया 0.36 बाई 2.20, ठीक है। ये भी मैं पॉइंट से पॉइंट हटा दूं। ओके, काट दीजिए 4 से 9 बार में, 4 से कितनी बार में कटेगा, 4 से कटेगा 5 और ये 5, तो 9/55 ये भी आ गया। चलो, यानी रेशियोज बराबर आ गए, ये भी 9/55, ये भी 9/55, यानी साइड्स रेशियोज बराबर हैं, तो ये पैरेलल होगा। ई एफ मस्ट बी पैरेलल टू क्यू आर। देखो जी, पैरेलल हो गया। तो कंडीशन देखना पड़ता है, सिचुएशन समझ में आ रहा है। रेशियोज कैसे कैसे मैं बराबर कर रहा हूँ, रेशियो जब भी बराबर होंगे साइड्स पैरेलल हो जाएगा, बस दैट्स इट। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग 6.2 के बाकी के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले लेक्चर में खत्म हो गया था, जब बीपीटी थ्योरम्स का प्रूफ दिखाए थे, साथ साथ क्वेश्चन लगाना सिखाए थे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिखा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से फिर अगले लेक्चर में सोल्यूशन लेके आऊँगा मैं। ओके, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू वेरी मच।